आपके गरिमा में उपस्थिति के साथ में आपकी मजबूत उपस्थिति से मजबूत संकल्प बड़ा बालाजी तेजाजी विजासन भाता की कृपा से इस बार 12 की चारों सीटें हाड़ौती संभाग में फिर से कांग्रेस और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का संकल्प आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, बहुत बहुत आभार। आज के इस चुनावी सभा में आपके चाहते और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, सुकेंद्र सिंह रंधवा जी जो इंचार्ज राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं, गोविंद सिंह दोत्रा जी हमारे कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष, नासिर हुसैन हमारे CWC के मेंबर, CP जोशी जी जो स्पीकर थे, स्पीकर है, और हमारे साथ केंद्र में भी मंत्री थे, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और ऑल सेक्रेटरीज AICC के भी यहाँ उपस्थित है। महेंद्रजीत सिंह जी मंत्री यहाँ पर मौजूद है, प्रमोद जैन वो भी उपस्थित है, और पन्ना चंद मेघवाल जी, निर्मला जी, रामचंद्र मीना जी और बहुत से नेता यहाँ उपस्थित है। उन सभी का स्वागत, और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, किसान, युवा और मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया और किस ढंग से राजस्थान को आगे बढ़ाया, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शिक्षण क्षेत्र में और आरोग्य के दृष्टि से, ये सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने इतने स्कीम्स राजस्थान में जारी किए, शायद ही किसी स्टेट में इतने कल्याणकारी योजनाएं जारी किए होंगे। ये जनता के लिए किए, ये आपके लिए किए, और यहाँ के गरीबों के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाया, और आज इसकी कंपटीशन करने के लिए बीजेपी वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, हमने जो घोषणा करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, उसको बढ़ा चढ़ाकर फिर वो भी घोषणा करने की शुरू किए। हम कर्नाटक में गारंटी स्कीम लागू की, तो अब बाकी के लोग भी गारंटी स्कीम शुरू किए। लेकिन इससे पहले भी
राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बहुत से गारंटी स्कीम अनाउंस की, फिर लागू भी किया। अनाउंस करना ये हमेशा कोई भी करते हैं, जैसा मोदी साहब बोलते हैं कि हर साल मैं 2-2 करोड़ की नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? बोले 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। 15 लाख रुपए आपके जेब में डालता हूं, बोले डाले? दिए होंगे भाई, क्योंकि अशोक गहलोत को डर के तो कम से कम दिए होंगे। नहीं दिए तो उनको भी डर रहे नहीं, ना जनता को डर रहे, ना भाई मंत्री मुख्यमंत्री ये लोग क्या कहेंगे। एक प्रधानमंत्री अपनी जवान देता है लेकिन उस पर चलता नहीं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी जो वचन आपको दिए थे वो निभाया या नहीं? उन्होंने तो निभाया। जैसा कि जो पहला राज्य है राजस्थान, जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार उन्होंने दिया या नहीं दिया? तो ये किसी बीजेपी की सरकार ने दी? सिर्फ बात करते गए। और अब मोदी जी कितने बार आए राजस्थान को मुझे मालूम नहीं, उसकी गिनती तो गहलोत साहब के पास होगा या यहाँ के मंत्री लोगों के पास होगा। लेकिन वो फिरते ही रहते हैं, पार्लियामेंट में कम बैठते हैं, लेकिन हर राज्य में चुनाव के लिए, प्रचार के लिए वो दौड़ते ही रहते हैं। और ये तो हमारे कर्नाटक में गए, इतना दौड़े, दिल्ली से आए, गली गली घूमे, फिर भी उनको यश नहीं मिला। उसी ढंग से उन्होंने जो वायदा करके आए उसको एक भी निभाया नहीं। यहां पर पहले लोग अखबारों में पढ़ते थे, भाई बहुत से लोग पैसे की कमी के वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सकते, लेकिन उनकी दुर्दशा देखकर गहलोत जी ने उसका इंतजाम किया और इलाज के लिए 25 लाख रुपए का लिमिट रखकर उन्हें काम करके दिखाया। ये है काम, ये स्लोगन नहीं, सिर्फ आए बोले चले गए नहीं, ये करके दिखाए। आपको उसका फायदा मिला, देहात के मेरे मां बहनों को फायदा मिला, नौजवानों को फायदा मिला। 25 लाख तक किसी ने किया है? किसी राज्य में भी नहीं किया। तो ये काम वही आदमी कर सकता है जिसको गरीबों के बारे में हमदर्दी होती है, जो गरीबों के बारे में उनके तकलीफों को जानता है। वही आदमी ऐसे काम करता है, वही पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के जो भी काम है वो गरीबों के हित में है। चाहे मनरेगा लो, यहाँ पर हमारे जोशी साहब भी बैठे हैं कि मनरेगा कार्यक्रम यहाँ बहुत बड़े पैमाने में चलता है, लेकिन जो पैसा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर खर्च करते गरीबों के ऊपर, वो मनरेगा का पैसा भी जल्दी नहीं मिलता। बात तो बड़े करते हैं गरीबों के लिए, लेकिन पैसा नहीं देते। दूसरा, 21 लाख लोगों को उनका किसानों का कर्ज माफ कर दिया, 16,000 रुपए।
16,000 करोड़ ये कर्ज माफ कर दिया। और शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हो गई है, शुरू है या नहीं हो गई। तो ये जो गारंटीज है, बिजली का बिल उसमें भी राहत मिला, और उज्ज्वला सिलेंडर 500 रुपए में लाख परिवारों को